चलो लाओ मैं थोड़ा बुक दो। तो आज कौन से मतलब चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 4 नहीं, सही से बैठो, सही से बैठो। देखो द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहले समझेंगे द्विघात समीकरण है क्या, है ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण, वह समीकरण जिसमें चर यानी कि एक्स वाई के अधिकतम घात दो होती है। ठीक है, जिसका घात दो रहेगा, जिस समीकरण में घात दो रहता है वैसा समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होने के लिए कुछ शर्तें, द्विघात समीकरण होने के लिए कुछ शर्तें। क्या क्या शर्त हो सकता है इसके लिए? क्या क्या शर्त हो सकता है? पहला, पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। दूसरा, अधिकतम घात दो हो। ठीक है, अधिकतम घात दो हो। उसके बाद तीसरा, पदों का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या हो। ठीक है, सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात दो होती है कि नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? जैसे पदों की संख्या निश्चित हो, अधिकतम घात दो हो और पदों का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। पद कहने का मतलब जैसे मैं लिख दूं 2x, ये क्या है? चर संख्या है, और इसके बगल में जो संख्या रहता है उसे बोलते हैं गुणांक। दो हमारा क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, मैं कभी लिख दूं ऐसा कि √3x, √3 भी एक क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से लिखेंगे, उदाहरण से जैसे मैं 3 को एग्जाम्पल लिखूंगा, है ना। एक मैं लिख लेता हूं x² प्लस 7x + 10 बराबर 0।
1 नंबर में, 2 नंबर में एक्स पर पावर 1/2 प्लस 2x + 6 बराबर 0। दूसरा x² प्लस 2√x बराबर 8 प्लस 8 बराबर 0। 4 नंबर में x² प्लस 1/√x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने 4 को उदाहरण लिख लिया है। इनमें से समझना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। सबसे पहले कंडीशन में देखना है कि पहला कंडीशन क्या कहता है, पदों की संख्या निश्चित हो, यानी कि हम पदों की संख्या को और गिन पा रहे हैं तो वो निश्चित होगा। गिनो 1 2 3 तक सीमित हो गया, यानी कि निश्चित है। पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा, पदों का घात 2 होनी चाहिए। घात अधिकतम कितना होना चाहिए, 2। देखो यहाँ पे 2 है, यानी कि दूसरा भी हो गया सही। पदों का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। यहाँ पे देखो इसके बगल में 1 है, 1 भी वास्तविक संख्या, 7 वास्तविक संख्या और 10 वास्तविक संख्या है, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर घात चर संख्या में बटे में हो तब वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर द्विघात समीकरण में कोई भी पद चर संख्या रूट में हो तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी पद चर संख्या रूट में और बटे में हो तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए देखो, पदों की संख्या निश्चित 1 2 3, इसे भी निश्चित है 1 2 3 1 2 3 सब में निश्चित है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, लेकिन रूट में x है और रूट में x नहीं होना चाहिए। चर संख्या होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसको जो है यहाँ तक पहले उतारो इसको।